फाइनली भारत के अंदर भी है ना एचएमपीवी वायरस का जो पहला संक्रमण का केस है वो मिल चुका है। ये केस लगभग एक 8 महीने के छोटे बच्चे का है। इस बच्चे को है ना एचएमपीवी वायरस का संक्रमण हुआ है। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इस बच्चे की है ना अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री देखेंगे, मतलब ये बच्चा कहीं पर घूमने को गया था तो फिर ये लगभग ना के बराबर है। वो कहीं पर भी बाहर घूमने को नहीं गया, लेकिन फिर भी इस बच्चे को ये वायरस हुआ है। अब एक क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो बच्चे को वायरस हुआ है ना वो किस जरिए, क्योंकि किस तरीके से इस बच्चे के आसपास ये वायरस आया है, ये बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा सतर्कता से काम कर रही है, काफी ज्यादा निगरानी कर रही है इस वायरस के ऊपर, और पूरे भारत के अंदर अभी नजर रखी जा रही है कि इस वायरस से ना कुछ बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बहुत सारी कोविड-19 के अंदर गलतियां हुई थी, वैसी गलतियां भारत फिर से दोहरा नहीं सकता। इसलिए अभी भारतीय गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी तरीके से नजर बना के रखी हुई है। लेकिन दुनिया के अभी बहुत बड़े बड़े देश है ना, चाइना की चुप्पी की वजह से काफी ज्यादा डरे हुए, क्योंकि एक चाइना की नॉर्मल आदत है, चाइना जो है ना अपने देश के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं लगने देता। मतलब चाइना के अंदर है ना कोई झांक के देख ही नहीं सकता कि उस देश के अंदर चल क्या रहा है। अगर इस वायरस के बारे में ना चाइना ज्यादातर बातें छुपा रहा है कि चाइना के अंदर है ना सबसे पहले इस एचएमपी वायरस की अभी शुरुआत हुई है। चाइना के अंदर लगभग पिछले 2 हफ्तों से है ना इस वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है उसके देश के अंदर। लगभग अभी आधे चीन के अंदर, आधे के करीब चीन के अंदर ये वायरस फैल चुका है। इस वायरस की शुरुआत बीजिंग से हुई थी। बीजिंग से वायरस तियाजिन के पास गया, शंघाई के पास गया, बाद में फिर जेबेंग के पास गया, फिर हेबे के पास गया, फिर ग्वांजू के पास गया। अभी इससे भी आगे वायरस फैल सकता है। लेकिन ये जो यहाँ के बड़े बड़े सिटी है उनकी, इस चाइना की, तो फिर इन सारे सिटी के अंदर की जो अस्पताल है वो अस्पताल अभी जो आदमी लोग है ना उनसे भरे पड़े हुए, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि वायरस है ना ज्यादातर बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो फिर अगर ये सच में वायरस बच्चों के ऊपर ही ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि 5 सालों के बच्चों तो की है ना ये ज्यादातर वायरस बहुत तेजी से अटैक करता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन ये जो अभी चाइना के अंदर से तस्वीरें निकलकर वायरल हो रही है बाहर के देशों के अंदर, अगर आप इस तस्वीर को अंदर देखेंगे तो फिर ये जो अस्पताल के अंदर जो आए ज्यादा लोग हैं ना वो एडल्ट है। मतलब ये इसके अंदर ज्यादातर है ना आपको बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे। और चाइना जानबूझकर है ना ज्यादातर जानकारी पब्लिकली कभी बताता ही नहीं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि चाइना ने कोविड-19 के अंदर भी सेम यही किया था। कोविड-19 उसके देश के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका था और उसने कहा कि हमारा देश अभी भी सुरक्षित है। जो लोग हमारे देश के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं आके, वो घूम सकते हैं। और यही गलती चाइना, आई मीन जानबूझकर की होगी शायद ये गलती चाइना ने, और इसी गलती की वजह से ना बहुत सारे लोग चाइना के अंदर गए, ट्रैवल किए, घूमे, और जब वो वापस निकल कर आए उस देश से, मतलब अगर कोई भारत से चाइना के अंदर गया और चाइना घूमकर वापस आता है भारत के अंदर, तो फिर उसको कोविड-19 का संक्रमण होता है, ऐसा पता चला। और यही से है ना इसी थ्रू पूरी दुनिया के अंदर है ना ये कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। लेकिन फिर से अभी चाइना है ना इस एचएमपी वायरस के अंदर फिर से वही गलती कर रहा है। आप इसे गलती कहिए या फिर जानबूझकर क्या कर रहा है ऐसा आप खुद समझिए। क्योंकि चाइना की जो विदेश मंत्री है, उसकी जो प्रवक्ता है, उसने कहा कि चाइना के अंदर जो अभी एचएमपी वायरस है वो एकदम नॉर्मल है, और पिछले साल की तुलना में अभी बहुत ज्यादा कम है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस वायरस का है ना एक ये जो असर है एकदम निमोनिया की तरह है। उन्होंने कहा कि वायरस जो है ना निमोनिया की तरह काम करता है, लंग्स के ऊपर अटैक करता है, सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है, लेकिन बाद में ठीक होता है। लेकिन सच में अगर बाद में ठीक होता है तो फिर चाइना के अंदर जो अब स्थिति बन चुकी है वो कैसी स्थिति है, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया को पता है कि चाइना जानबूझकर सारी चीजें छुपाता है। चाइना किसी भी चीज के बारे में है ना कोई भी कंफर्मेशन बाहर लीक होने नहीं देता। लेकिन कुछ चीजें है ना चाइना के अंदर से निकलकर बाहर वायरल होती दुनिया के अंदर, तो फिर वही से पता चलता है कि चाइना के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी भी सेम वही हो रहा है। चाइना की विदेश मंत्री की जो प्रवक्ता है वो कुछ अलग बोल रही है, ये तस्वीरें जो वायरल हो रही है दुनिया के अंदर वो कुछ अलग बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि कोविड-19 के अंदर भी इसने ज्यादातर बातें छुपाई थी। अगर उसने पहले से सभी देशों को बता दिया होता कि कोविड-19 का ऐसा ऐसा संक्रमण हमारे देश के अंदर हो रहा है और ऐसे ऐसे उसके सिम्टम्स है, और अगर पहले से चाइना ये सारी जानकारी कोविड-19 के अंदर सभी देशों को दे देता तो फिर कोविड-19 के अंदर शायद जितने अभी लोग मरे हैं ना उतने लोग ना मरते। और चाइना का ये जो डीसी है, मतलब डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने खुद कहा है कि चाइना के अंदर है ना इस वायरस का जो संक्रमण है बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, और इसके अंदर है ना ज्यादातर उन लोगों को तकलीफ हो रही है, उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है इस वायरस का जिन्हें सांस लेने में कोई ना कोई दिक्कत है या फिर अस्थमा है। ऐसे जो लोग है उन लोगों के ऊपर है ना ये बहुत तेजी से ये वायरस अटैक कर रहा है, ऐसा खुद चाइना की जो ये डीसी है उन्होंने खुद कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो वायरस है उसके बारे में सबसे बड़ी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वायरस के बारे में ना सबसे पहली बार 2002 के अंदर पता चला था एचएमपी वायरस के बारे में। और इस वायरस के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है इस वायरस के, अगर किसी को संक्रमण होता है तो फिर उसको क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये जो सिम्टम्स है, जिस भी व्यक्ति को एचएमपी वायरस का संक्रमण होता है ना उस व्यक्ति को है ना कोविड-19 की तरह सेम बुखार चढ़ जाता है, उसको बहुत तेज बुखार आता है। दूसरा लक्षण यहाँ पर यह है
उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसके फेफड़े के अंदर दर्द होता है और वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। लेकिन इस एचएमपीवी वायरस का जो ये तीसरा सिम्टम है, इस सिम्टम्स की वजह से ना कोविड-19 और ये वायरस एक अलग अलग तरीके के वायरस बन जाते हैं, क्योंकि कोविड-19 के अंदर है ना एडल्ट लोगों के ऊपर इस कोविड-19 ने अटैक किया था, लेकिन ये जो एचएमपी वायरस है ना, इस वायरस का ये जो वायरस छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करता है, मतलब 5 सालों के बच्चे के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, और बड़े लोगों के ऊपर है ना उतना ज्यादा तेजी से अटैक नहीं करता है, ऐसा अभी फिलहाल तो कहा जा रहा है। इस वायरस का चौथा सिम्टम यह है कि जिस भी व्यक्ति को पहले से है ना अस्थमा जैसी बीमारी है, या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत है, कोई भी डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज हो पहले से, तो फिर उस व्यक्ति को है ना ये जो संक्रमण है बहुत ज्यादा तेजी से होता है। और पांचवी जो बात है, इसका जो पांचवा सिम्टम है ना, वो सबसे इस वायरस को ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये वायरस जो है ना, ये वायरस कोविड-19 से भी बहुत ज्यादा तेज, आप कितना गुना मालूम नहीं है, लेकिन कोविड-19 से भी है ना कई गुना ज्यादा तेजी से ये संक्रमण फैलाता है। कोविड-19 मान के चलिए अगर एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति तक जाता है, तो फिर ये वायरस उससे ज्यादा व्यक्ति तक पहुंचता है।